Hello students, today we are going to start our class 7th science chapter number 6 which is physical and chemical changes. So सबसे पहले हम बात करेंगे about a change. चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब परिवर्तन होना, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी अगर बदलाव आता है तो उसको हम एक चेंज कहेंगे. हम अपनी अगर डेली लाइफ की बात करते हैं तो हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं. जैसे कि फूड की, मतलब रॉ फूड मटेरियल्स हम लेते हैं, उसकी कुकिंग करते हैं, मतलब कुकिंग ऑफ फूड. उस फूड को जब हम कुक करने के बाद ईट करते हैं तो हमारे फूड बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होना. इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चलती हैं, लाइक रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है. तो ये सारी क्या हैं? चेंजेस हैं. ठीक है. इसके अलावा जैसे आपके फ्रूट्स हैं, ठीक है, आप जो सीड्स को प्लांट करते हो वो धीरे धीरे एक बेबी प्लांट बनता है, फिर फाइनली एक ट्री बनता है, उसके ऊपर फ्रूट्स आने स्टार्ट होते हैं, तो वो भी क्या है? एक चेंज होता है. इसी तरीके से हमारे मौसम के अंदर, वेदर के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं. तो चेंज का मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर कुछ भी बदलाव होना. तो इस चैप्टर के अंदर हम चेंजेस के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं. हम चेंजेस को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. दीज आर आवर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. कि चेंज जो है वो या तो फिजिकल चेंज होगा या फिर वो केमिकल चेंज होगा. तो चलिए पहले हम बात करेंगे हमारे फिजिकल चेंज के बारे में. फिजिकल चेंज क्या होता है? द चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस आर चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. एक ऐसा चेंज जिसमें किसी सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं, कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं किसी भी सब्सटेंस की? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी किसी भी सब्सटेंस का साइज कैसा है, शेप, कलर और उसकी जो स्टेट होती है, मतलब वेदर इट इज़ इन सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो ये जो चीज़ें होती हैं दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो अगर किसी सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है लेकिन कुछ नया नहीं बन रहा हो, सो दैट चेंज इज़ नोन एज अवर फिजिकल चेंज. चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ पेपर. आपके पास मान लीजिए एक पेपर है, ठीक है, आपने उसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया, फाड़ दिया. आफ्टर दैट इन पार्ट्स को अगेन आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. आपके पास 4 पार्ट्स बन गए. हर 4 पार्ट को आपने फिर से 4 पार्ट्स में अलग कर दिए. तो हमने एक पेपर से कितने पार्ट्स बना दिए? वी मेक 16 पार्ट्स. 1 पेपर से हमने 16 पार्ट्स बना दिए इसके. अगर आप उन 16 छोटे छोटे पीसीस को एक साथ रख दीजिए तो इस तरीके से आपके पास दोबारा से वो 1 पेज बन जाएगा. हालांकि वो टुकड़े अलग अलग हैं लेकिन वो शेप तो वापस उसी एक पेज की ले लेगा. तो जो ये चेंज था इसमें, ये आपका एक फिजिकल चेंज माना जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं, उसमें हमने उस पेपर की शेप और साइज को चेंज किया है. वी डोंट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पेपर. पहले भी वो पेपर ही था, अब भी वो पेपर ही है. ठीक है. तो इस टाइप का कुछ अगर चेंज होता है सो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ्रूट्स हैं, ठीक है, आप एप्पल हैं, आपने एप्पल को कट कर दिया, गुआवा को आपने कट कर दिया. तो फ्रूट को कट किया तो फ्रूट्स, उसी फ्रूट के ही सब पीसेस बन गए, पार्ट्स बन गए, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो तो कुछ चेंज नहीं हुई, सिर्फ उसकी शेप या साइज ही चेंज हुआ. सो कटिंग ऑफ फ्रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. इसी तरीके से आप कह सकते हो कटिंग ऑफ वुड. अगर आप लकड़ी को काट रहे हो तो भी हम उसकी सिर्फ शेप या साइज को ही चेंज कर रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज. तो अब हम डेफिनेशन को फिर से समझें कि वो चेंज जिसमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या हो सकती हैं? शेप, साइज, कलर या फिर स्टेट का चेंज होना हो. सो दैट चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. अब इस चीज़ को हम स्टेट के लिए फिर से एक एक्टिविटी से समझेंगे. वी विल अंडरस्टैंड दैट
फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग और मेल्टिंग जो होता है वो किस टाइप का चेंज है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज होता है। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीकर है एंड इन दैट बीकर यू हैव टेकन सम आइस पीसेस, आइस के आपने कुछ क्यूब्स उसमें डाल दीजिए, ठीक है, और आपने उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दिया। आफ्टर सम टाइम वी विल गेट, जो ये आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होके क्या बन गई, इट विल बिकम वाटर। पहले क्या था बेटा, आइस, अब बन गया वाटर। कब बना, जब हमने इसको हीट किया, क्योंकि हमने उसको फ्रीजर से निकाल के रूम टेम्परेचर पर रखा तो हीट हमने प्रोवाइड की, तो सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो गई लिक्विड स्टेट में। सो दिस इज चेंज ऑफ स्टेट। लेकिन आइस और वाटर हैं तो दोनों, वाटर के ही तो अलग अलग स्टेट है ना, ये सॉलिड स्टेट है और ये लिक्विड स्टेट है। देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कुछ भी नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो ये चेंज भी कैसा है, दिस इज़ द फिजिकल चेंज। ये मेल्टिंग था। अब मान लीजिए इसी वाटर को आप दोबारा से फ्रीज़र में रख दीजिए। जब हमने इसको फ्रीज़ किया, अगेन वी पुट दिस आइस क्यूब्स इनटू फ्रीज़र, बट वी विल गेट, हमारे पास वापस वो जो वाटर है वो जम जाएगा और दोबारा से ये आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अगेन इन सॉलिड फॉर्म। तो ये है फ्रीजिंग, ये थी मेल्टिंग प्रोसेस, वो थी फ्रीजिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी चेंज में, मतलब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, सो दैट चेंज इज़ द फिजिकल चेंज। मान लीजिए इसी वाटर को अगर आप बॉईल करते हैं, बॉईल करके क्या बन जाएंगे, इसके वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें वाटर जो है वो लिक्विड से फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वो भी आपका फिजिकल चेंज ही रहेगा, क्योंकि जो गैसियस स्टेट है तो वो भी वाटर की एक फॉर्म में होती है। फिर उन्हीं वेपर्स को आप कंडेंस कर दीजिए, वो वापस वाटर बन जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। मतलब इस वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, वेपर्स बन जाएंगे, जो कि इवेपोरेशन प्रोसेस है, ठीक है। और इसी से आप वापस भी आ सकते हैं। तो ये जो आपकी इवेपोरेशन प्रोसेस है, मेल्टिंग प्रोसेस है, फ्रीजिंग प्रोसेस है, कंडेंसेशन प्रोसेस है, तो ये सारी ही आपकी फिजिकल चेंज होती हैं, क्योंकि इसमें सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो रही है। देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस, दैट्स व्हाई इट इज़ द फिजिकल चेंज। इसके अलावा अगर आप और अपनी डेली लाइफ की कुछ और सिंपल एक्टिविटीज़ की तरफ देखें कि और कौन सी सिंपल एक्टिविटीज़ आपकी हैं जो आपके फिजिकल चेंज के अंदर आती हैं। आपके पास रबड़ है, आप रबड़ को स्ट्रेच करते हो, ठीक है, जैसे रिलीज़ करोगे वो वापस अपनी शेप पे आ जाएगा। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। अच्छा, फ्रूट्स की कटिंग का मैंने आपको बता दिया, क्लियर। वुड को कट कर रहे हैं, इवेपोरेशन है वाटर का, कंडेंसेशन है, तो ये सारे ही आपके फिजिकल चेंज होते हैं। तो फिजिकल चेंज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दैट इन द फिजिकल चेंज ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज, कि किसी भी सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। सेकेंड वन इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। थर्ड, फिजिकल प्रॉपर्टी जो चेंज होते हैं दे आर जनरली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब आप जैसे रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो वापस प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, तो ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं। इसके अंदर नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक प्लेस,
कि फिजिकल चेंज के अंदर किसी भी टाइप की एनर्जी में चेंज नहीं आता, ना तो एनर्जी इसमें रिलीज होती है और ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब होती है. सो देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन द एनर्जी. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिजिकल चेंज कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं और इसके अंदर ओवरऑल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है. सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज आवर फिजिकल चेंज. नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे केमिकल चेंज की. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट अ chemical change. Chemical change is that change in which the chemical properties of a substance are changed. कि किसी भी substance की क्या change हो जाती हैं? Chemical properties. Chemical properties का मतलब जो उसकी chemical composition है. तो जब किसी भी change के अंदर सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल कंपोजिशन पूरी तरीके से बदल जाए, सो दैट चेंज इज आवर केमिकल चेंज. इसको समझने के लिए आप समझिए जैसे वाटर. वाटर क्या होता है आपका बेटा? H2O. इसको इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर, तो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये गैसेस रिलीज होती हैं. कौन कौन सी? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो ये ऐसे होगा. सो इसमें वाटर लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में, तो बिल्कुल ही डिफरेंट सब्सटेंस बन गए. सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज अ केमिकल चेंज. इसी तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि जब आयरन होता है, आयरन को, लोहे को अगर आप मॉइस्ट एयर में रख देते हो, मॉइस्ट एयर का मतलब जहाँ पर आपका वाटर भी होता है और एयर भी होती है, तो मॉइस्ट एयर में रखने पर क्या होता है? आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसको रस्ट कहा जाता है. सो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो भी एक केमिकल प्रोसेस होती है. तो केमिकल चेंज के अंदर कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस ज़रूर होती है. इसी तरीके से हमारी फोटोसिंथेसिस, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करके आए हो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल इन दोनों का यूज़ करते हुए अपना फूड खुद बनाते हैं. तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट अब्जॉर्ब हो रही है, मतलब अ टाइप ऑफ हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड, एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, और उसमें बनते क्या हैं? फिर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस. तो ये भी आपकी एक केमिकल प्रोसेस होती है. सो the change or the process in which new substances are formed which have totally different properties. एक ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं और ऐसे नए सब्सटेंस जिनमें प्रॉपर्टीज टोटली चेंज होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. सो दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज की आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल चेंज? सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट. Properties of a chemical change. So in a chemical change always new substance are formed. एक केमिकल चेंज के अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं. सेकेंड, इन ए केमिकल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज और वी कैन से केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस चेंजेस. कंपोजिशन इज चेंज कि किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन मतलब किस चीज़ से वो बनता है, वो ही पूरी तरह से बदल जाती है. और क्या है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो जनरली इरिवर्सिबल होते हैं. इरिवर्सिबल एंड ऑल्सो परमानेंट भी होते हैं. ये जो फिजिकल चेंजेस है ना वो रिवर्सिबल है, मतलब आप आइस को वाटर में, फिर वाटर को दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हो और वो टेम्परेरी हैं. लेकिन केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम उसको कर नहीं सकते हैं चेंज, लेकिन उसके लिए बिल्कुल अलग मेथड्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, तब हम
वापस उस सब्सटेंस को गेन कर सकते हैं। और किसी भी केमिकल चेंज के अंदर ओवरऑल एनर्जी चेंज होता है, ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। किसी भी केमिकल चेंज में एनर्जी का ओवरऑल कन्वर्जन भी होता है। मींस या तो एनर्जी उसमें अब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, उसमें सनलाइट अब्जॉर्ब हो रही है, या आप मान लीजिए आप वुड को बर्न करते हो, जलाते हो, तो उसमें से हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है, तो इसमें एनर्जी का ओवरऑल कन्वर्जन या चेंज होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं। चलिए, अब हम एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी समझने जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल चेंज। जो ये आपकी रिएक्शन में समझा रही हूँ आपको, वो किस चीज़ के बीच में है? इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। फिलिंग्स या फिर आप नेल्स किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो हम कॉपर सल्फेट और आयरन के बारे में एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ बीकर। एक बीकर लिया, ठीक है, हाफ फिल इट विद वाटर। तो उस बीकर में आपने क्या डाल दिया, सबसे पहले इसको हाफ अपने वाटर से फिल कर दिया। अब आप इसमें ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे। दिस इज ब्लू कलर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट विच इज़ डिनोटेड एज CuSO4, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का, जब इसको वाटर में मिक्स करते हैं। एंड आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। सो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। आफ्टर दैट अब आप इस बीकर में एक आयरन, हमने क्या रख दिया, एक आयरन नेल। आयरन नेल मतलब लोहे का कील डाल दिया हमने, ठीक है। और इसको आप 1 आवर के लिए एज इट इज़ लेफ्ट कर दो, छोड़ दो। 1 घंटे के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इस बीकर के अंदर क्या चेंज होगा। तो बीकर में क्या चेंज हुआ कि पहले जो ये आपका सॉल्यूशन था ये ब्लू कलर का था, ठीक है। तो अब वो सॉल्यूशन का कलर इट विल गेट चेंज इनटू ग्रीन कलर सॉल्यूशन। तो एक तो क्या चेंज हुआ, जो सॉल्यूशन पहले ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट वाला, अब वो चेंज हो गया है ग्रीन कलर में, ठीक है। और दूसरा जो आयरन नेल होता है ग्रे कलर में, तो वो जो आयरन नेल है ना बेटा, वो हो जाएगा, इट विल नाउ बिकम ब्राउन। उस आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है इसके अंदर और कुछ नए सब्सटेंस बने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो ग्रीन सब्सटेंस बना है, ये ग्रीन सब्सटेंस क्या है, दिस इज आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। पहले क्या था हमारे पास, वी हैव कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज़ ब्लू इन कलर। लेकिन जब हम उस कॉपर सल्फेट में आयरन नेल को डिप करके रख रहे हैं, तो द कलर ऑफ द सॉल्यूशन कन्वर्ट्स फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। और वो ग्रीन क्या बन गया है, इट हैज़ बिकम नाउ आयरन सल्फेट विच इज़ डिनोटेड एज FeSO4। और ये जो कॉपर, जो मतलब इसका कॉपर था वो कहाँ गया, वो आपकी कॉपर जो है वो इस पे डिपॉजिट हो गया, आयरन नेल के ऊपर कॉपर सारा डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से वो आयरन नेल जो है वो अब ब्राउन कलर का हो गया। क्योंकि कॉपर, तांबा सबने देखा होगा ना, ब्राउन कलर का होता है। तो ये क्या हुई है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो वो केमिकल रिएक्शन क्या है, दैट CuSO4 प्लस Fe। यहाँ CuSO4 क्या है, इट इज़ कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर। तो जब आप आयरन को, ये आयरन है, ठीक है, ग्रे कलर का, तो हमने जब आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, तो आयरन जो होता है ना, इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन दिस कॉपर। ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको यहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। एंड आफ्टर डिस्प्लेसिंग कॉपर इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट। तो आयरन ने किसके साथ सॉल्यूशन बना लिया, सल्फेट के साथ, FeSO4।
4 विच इज़ अ ग्रीन कलर सॉल्यूशन। ये किस टाइप का सॉल्यूशन है आपका? आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का, प्लस साथ में क्या रह गया? कॉपर फ्री होगी, और वो कॉपर कहाँ इकट्ठी हो जाती है? इट विल कलेक्टेड ऑन द आयरन नेल, जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर का नेल हमें दिखाई देगा। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमें ये बता रही है कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रही है, हटा रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है? दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन, और वी कैन से इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें क्या बन गए? बिल्कुल न्यू सब्सटेंसेस बन गए, सब्सटेंसेस का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, इसमें ओवरऑल एनर्जी का चेंज भी हुआ है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी टोटली डिफरेंट हो गई, चेंज हो गई। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज इन विच द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विच हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।